चलिए, तो देखिए इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा एलपीजी पॉलिसी का। कंपटीशन बढ़ा, बोलिए अच्छी बात की बुरी बात? कंपटीशन बढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरी अच्छी बात है, तो चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। कंपटीशन बढ़ने से बिजनेसमैन भी सतर्क हो जाता है और कस्टमर को भी अच्छा प्रोडक्ट मिलने लगता है। जियो के आने से देखो कितना बढ़िया हो गया मार्केट है। पहले जो है तुम लोग टॉक टाइम मिलता था, अलग से डेटा खरीदते थे, आजकल डेटा मिल जाता है, टॉक टाइम अलग से लेते हो। बताइए, है ना? पहले 2 GB मिलता था, पूरे GB मिलता है पूरे दिन का। बताइए, कुछ दिन में 2 GB पर आवर देना शुरू कर देगी कंपनी, पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, इतना डेटा यूज करके जाएगा कहाँ सर? 5G आज जब आ जाएगा तो 5G 2G में जो डेटा खर्च होता था उसके मुकाबले 3G में ज्यादा डेटा कंजम्पशन होने लगा था। 4G में और ज्यादा डेटा लग जाता है। अगर आप 1080p पे कोई यूट्यूब वीडियो देखोगे, 1 घंटा देखो कितना डेटा निकल जाता है। एक बात कह रहे हैं, हम लोग तो 720p पे निकाल देते हैं। उस पे भी हम लोग नहीं देखते 620 480 तो रेयर देखते हैं। नहीं, कम से कम HD देखना चाहिए, 720 देखना चाहिए। बट 5G आने के बाद तो 1080p से भी ऊपर जाएगा मामला। तो सोचो, मैं दिन का कम से कम 10 GB नहीं मिले कैसे जिंदगी चलेगा? ठीक है। मोर डिमांडिंग कस्टमर, आज के डेट में कस्टमर भी ना बहुत एकदम राजा हो गया। पहले जानते हो, जब मेरे भी इससे पहले की बात है, पापा लोग जब राजदूत वगैरह खरीदते थे या बुलेट खरीदते थे या कार खरीदते थे या टेलीफोन के लिए अप्लाई करते थे, 6-6 महीने का वेटिंग लगता था। राजदूत खरीदना है, आप अप्लाई कर दीजिए, 6 महीने बाद देखा जाएगा। स्कूटर खरीदना है, 6 महीने बाद आइएगा, 6 महीने का वेटिंग चल रहा है। आज के डेट में कोई कस्टमर 6 महीना वेट करेगा जी? नो सर, कहेगा बस दूसरा में जा रहे हैं हम। पहले अप्लाई कीजिए 6 महीने बाद। तुमको मालूम नहीं है, तुम लोग को, लोग अपनी लड़की की शादी करते थे ना भाई, 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल भर पहले मोटरसाइकिल बुक करते थे कि जब तक में हमारी लड़की की शादी तय होगी और शादी का डेट आएगा तब तक मोटरसाइकिल मिल जाए। नहीं तो अगर लड़का तय हो गया आपको और आपने शादी वादी करने के टाइम पे बुक किया, तब तो बाप रे, जब तक में बाइक आएगा तब तक में तो 2 बउआ हो जाएगा। फिर अब वो दूल्हा बोला कि अब कार का क्या, बाइक का क्या करेंगे, अब तो कार चाहिए। बात समझ में आई? तो उस समय ऐसे चलता था, लेकिन आज के डेट में आप जाइए, पैसा पास में लेकर के उधर से बाइक पे बैठ के आइए, कार पे बैठ के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कस्टमर किंग ऑफ द मार्केट बन चुका है। जो मन में आए खाता है, जो मन में आए पहनता है, जो मन में आए जिस गाड़ी पे चढ़ता है ना? समझ रहे हैं बात को? चलिए, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, आप लोगों से बेहतर कौन जानता है ना? कुछ दिन पहले तक 3G था, तो 3G में कहाँ ये सारी चीजें, टिकटॉक। एक बात बताओ, अगर 3G या 2G नेट चल रहा है उसमें कितनी देर देख लोगे बताओ? या PUBG कितनी देर चला लोगे बताओ? उसके लिए सोचो, जस्ट इमेजिन करो, 4G पे तुम PUBG जैसा गेम खेल रहे हो, अगर 5G आ गया तो क्या हालत होगी? और आपको मालूम, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि आपके फोन में इंटरनल मेमोरी कंपनी देना बंद कर दे। क्यों बंद कर दे? बिकॉज आपको जो भी फोटो खींचना है, आपको जो भी वीडियो देखना है, जो कुछ करना है, सब क्लाउड में। आप जैसे ही फोटो कोई खींचोगे वो क्लाउड में स्टोर होगा। आपके फोन का लोकल स्टोरेज होगा ही नहीं। आपके फोन में, लैपटॉप में, आपके किसी भी डिवाइस में लोकल स्टोरेज नाम की चीज हो सकता है आने वाले समय में खत्म हो जाए। और एक बात सुन लो, आने वाले समय में हो सकता है कि डेटा प्लान जो आप लोग अभी लेते हैं इसकी जरूरत खत्म हो जाए, बिकॉज आप जहां रहेंगे वहां वाईफाई का सिग्नल रहेगा। आप सड़क पे भी चलोगे, अगर मान लो जियो वालों ने हर आधे किलोमीटर पे, हर 250 मीटर पे अपना एक टावर लगा दिया जो 5G नेटवर्क पकड़ रहा है। अब आप बताइए, आप ये चलते भी जा रहे हैं, गाड़ी से भी जा रहे हैं, तो एक टावर से निकले दूसरे टावर पहुंचे, एक वाईफाई से निकले दूसरे वाईफाई में घुस गए। अब आप बताइए, आपको अपना डेटा ऑन करने की क्या जरूरत है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आपको मालूम, जब बहुत पहले हमने ये फोन लिया था, सैमसंग का फोन लिया था काफी टाइम पहले, अराउंड 7-8 और 10 इयर्स बैक, एक स्मार्टफोन सैमसंग का हमने लिया था। उसमें वाईफाई का बटन था। बहुत दिन तक तो हमको यही नहीं समझ में आया, भाई साहब वाईफाई का बटन करता क्या है? हमने कहा सब कुछ तो ठीक है, डेटा ऑन ऑफ समझ में आता है, वो क्या बोलते हो, म्यूट, जो साउंड आगे बढ़ना कम होना समझ में आता है, टॉर्च भी समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, ठीक है, ओके।
ये वाईफाई बटन करता क्या है? बिकॉज उस समय इंडिया में कहीं पे ऐसा होता ही नहीं था डेटा जिससे कि हम लोग फोन को वाईफाई पे चला सकें, लेकिन वो कम फोन जहां से बन के आया था वहां पे वाईफाई चल रहा था, तब ना उस फोन के अंदर वाईफाई था। हाँ आज के डेट सर। में बताइए, जैसे ही लोग आप लोग यहाँ कोचिंग आते हो, आके सीधे क्या बोलते हो, सर वाईफाई का पासवर्ड देते ना जरा सा, अपना डेटा बचाएंगे, डेटा बचाएंगे। आज डेट में सबको मालूम है वाईफाई क्या है, और कुछ दिन में हो सकता है मेरे भाई ये जो डेटा वाला ऑप्शन है फोन में आना बंद हो जाए, कोई डेटा लेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं किसी को डेटा की। ठीक है, आप में से किसी ने फ्लॉपी ड्राइव देखा है? फ्लॉपी लैपटॉप के अंदर? नहीं सर, नहीं देखा। नहीं, आप लोगों ने देखा भी नहीं है। जब हम आप लोगों के एज के थे तो लैपटॉप के अंदर एक फ्लॉपी ड्राइव होता था, उसमें ना गाने वाने नहीं आते थे, उसमें ना वो वीडियो वगैरह नहीं आते थे, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आ पाते थे। बहुत कम मेमोरी होती थी, फ्लॉपी ड्राइव की मेमोरी बहुत कम होती थी। मैंने आपको अपना सपोज करो कोई मतलब डॉक्यूमेंट, तुम्हारा कोई कोई चिट्ठी पत्री है, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट फोल्डर है, मतलब मतलब दो लाइक चार क्या, 10 MB का सर? सर्टिफिकेट उतना भी नहीं यार, केबी में होता होगा, हमको लगता है एमबी भी कहाँ, केबी में होता होगा। सर्च करना कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी ड्राइव क्या होता था, बहुत कम, बहुत कम। और प्लस उसमें ना तो सॉन्ग आएगा ना वीडियो आएगा, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल आएगा, पीडीएफ आएगा, बस खत्म मामला। वो ठीक भी है, तो बेचारे। ठीक है वो होता था। तो जब लैपटॉप में से, फिर हम लोग दिल्ली में ही थे उस समय ना, लैपटॉप में से उन्होंने फ्लॉपी ड्राइव हटा दिया। दिमाग खराब, अरे फ्लॉपी ड्राइव के बिना जिंदगी कैसे चलेगी यार, कैसे कम करेंगे, एकदम हम लोग का। फिर आया मार्केट में क्या, पेन ड्राइव। हमने कहा ये क्या चीज होता है, तब हम लोग को सब लोग सिखाते थे, जो बीटेक वगैरह करते थे ना हम लोग के भैया, या बीसीए एमसीए करते थे वो लोग, अरे तुम लोग पगला बेवकूफ सब है, अब तो पेन ड्राइव आने लगा है। हमने बोला भाई ये पेन ड्राइव क्या चीज होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? और हम लोग के टाइम पे ना 2 GB का पेन ड्राइव ना बड़ा महंगा बिकता था। आज बताओ 2 GB का पेन ड्राइव कोई इज्जत है? मिलता बताओ, ही नहीं है सर। तो मिलता भी नहीं है। फिर हम लोग 4 GB का देखे, फिर 8 GB का देखे, 16 GB, 32 GB, 64 GB। अब तो 64 GB से कम का कोई पेन ड्राइव खरीदता ही नहीं है। और आज के डेट में अब मैंने देखा है, जो अब लेटेस्ट अब जो आता है लैपटॉप वगैरह, उसमें सीडी ड्राइव भी हट गया। आपने नोटिस किया है हाँ कि नहीं? सर, यस अब सर। सीडी आ गया। सर 80 अब जो केबी क्या आ गया, पेन स्टोरेज ड्राइव है, रहता है उसके बाद जो है क्या, सर। हार्ड ड्राइव आने लगा। हम लोग फ्लॉपी हार्ड ड्राइव ड्राइव जो में पहली बार देखे तुम कहाँ है, 500 जीबी का हार्ड ड्राइव की कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं है। अब सर। तो 512 GB, अब तो 1 TB, 2 TB का आता है, मानते हो कि नहीं? यस सर। और हार्ड ड्राइव से भी ऊपर एक नई चीज आ गई है, किसी को मालूम है उसका नाम क्या है? एसएसडी, यस सर, लैपटॉप में रहता है। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब जो नया ये आता है लैपटॉप, उसमें हार्ड ड्राइव नहीं होता, उसमें एसएसडी। होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड, हाँ कुछ ऐसे ही नाम होता है एसएसडी का, जो भी व्हाटएवर। तो ये तो थोड़ा इमोशनल हो गए हम, थोड़ा आगे बढ़ गए। लेकिन हाँ, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर आज डेट में सारी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आ गई। आपको लगता है अगर ये एलपीजी नहीं आया होता फ्लॉपी ड्राइव में तो हम सर लोग 80 इतनी, केबी का 80 केबी का स्टोरेज रहता है। हे भगवान, छी शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। 80 KB, बताओ यार, 80 KB। अभी तो चिट्ठी भी सर 2 4, अभी तो फोटो 5 MB का आता है सर। फोटो आप लोग के फोन में रहता है 5 MB का, सीरियसली फोटो 5 MB का। हमने जब पहली बार कोई नोकिया का फोन था, उसके अंदर हमने एक फोटो खींचा, उसमें बैक कैमरा आया था 5 MP का। हमने बोला इतना भारी बैक कैमरा, उसका हमने फोटो खींचा तो वो शायद 300 KB या 400 KB का आया था। हम बोले यार ये तो पूरा फोन 2 ही दिन में भर देगा। और 2 GB का हम लोग, हमको याद है हमने पहली बार वो लगाया था मेमोरी कार्ड, कितने जीबी का, 2 GB का। उसी में हम लोग नाचले नाचले फिर रहे थे यहाँ वहां, अरे भाई इसमें कितना गाना हटेगा, कितना गाना हटेगा। उस समय तो ये सोचना भी हमने आया था कि फोन के अंदर मूवी रखेंगे और मूवी देखेंगे, बाप रे बाप, इतना कहाँ था हम सर लोग को जो अब तो 2 GB का सर रैम वाला फोन भी नहीं कोई लेता है। कम से कम 50 गाना, फिर सब लोग बैठ करके डिसाइड किए कि 5 गाना मेरा भी रहेगा, 5 गाना मेरा भी रहेगा, ऐसे चलता था मामला। लेकिन खैर वो भी एक दुनिया थी, अब का तो खैर बात ही अलग है। ठीक है, चलो फिर तो हमने क्या देखना है, नेसेसिटी फॉर चेंज, रैपिड चेंज इन मार्केट हुआ तो ठीक है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो आज के डेट में क्या है कि लोग भी ज्यादा तरक्की
कर रहे हैं। पहले क्या, आजकल लोगों को भी नौकरी पाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी, मार्केट में क्या क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, डेटा माइनिंग सीखिए, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं जो आपको सीखना जरूरी है जॉब लेने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मार्केट ओरिएंटेशन, पहले क्या था, पहले बनाओ फिर बेचो। अब क्या हो गया बताइए तो, पहले देखो कि मार्केट खरीदना क्या चाहता है, उसके हिसाब से सामान बनाओ। समझ रहे हैं? मार्केट उलट गया है। पहले डिमांड, पहले होता था कि देखो फिर बेचो। हाँ, तो अब क्या हो गया, मार्केट को देखो, मार्केट क्या चाहता है। अब जो कहते हैं ना, कंज्यूमर राजा है, कंज्यूमर जो मांगेगा लोग वही बनाते हैं। ओके, देखो बाहर जाकर, ठीक है। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, और ये सरकार ने क्या बोला कि अब जो है पब्लिक सेक्टर वालों को हम अब सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत दिन हमने सपोर्ट कर दिया, अब जो है आप खुद खत्म हो गया। और बाकी बचा डिमोनेटाइजेशन, ये एज लीगल। मोदी जी बोले थे ना 8 बजे से 500 और 1000 के नोट प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। तो बस क्या करेंगे हम लोग, वो सारे जमा कर दीजिए, उसके बदले नया करेंसी ले लीजिए, मजा आएगा, जीवन में खुशहाली छाएगी। डिमोनेटाइजेशन इंडिया, सर पहली बार ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने पहली बार किया है, 1946 में भी हो रखा है एक बार, 1978 में भी हो रखा है एक बार। किसको कॉम्बैट करने के लिए, ब्लैक मनी को। लेकिन मोदी जी, उस समय इतना प्रचार नहीं होता था ना, सरकार चुपचाप लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं। हुआ था 8 नवंबर 2016 को, जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, 500 1000 का नोट बैन कर दिया। फायदा कोई हुआ नहीं है, वो एक अलग बात है। तो फिर उसके वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी खत्म हुआ, जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या रोजगार को मतलब कुछ भी नहीं, इकोनॉमी को फायदा हुआ, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ईमानदारी से, डिमोनेटाइजेशन से कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बोलो क्या, हम लोगों ने पेटीएम, बदल गया, फोन पे, गूगल पे, बस इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, जीवन में कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, है ना। बल्कि लोगों को भयंकर परेशानी हुई, भयंकर से भी ज्यादा। और आपको अगर मालूम हो तो लगना पड़ा, खुद कहा है, आरबीआई ने खुद कहा कि 99% से ज्यादा नोट बैंक में वापस आ गए, 99% से भी ज्यादा। तो बताओ कहाँ काले धन पे वार हुआ, कहीं नहीं है ना। बल्कि इन्होंने, बुक वालों ने भी तो लिख दिया, ये भी चिड़े हुए हैं। अनाउंसमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ देखो, ह्यूज इनकन्वीनियंस टू पीपल, लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और कैश क्रंच भी हो, पब्लिशर भी रोया होगा उस दिन। हाँ यार, बड़े पंगे थे। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन क्या था, इंडिया को करप्शन फ्री करने का इरादा था, नहीं हुआ। ब्लैक मनी को रोकने का इरादा था, नहीं हुआ। महंगाई रोकने का इरादा था, नहीं हुआ, है ना। इलीगल एक्टिविटी रोकने का इरादा था, नहीं हुआ। लोगों से ये कि भाई तुम्हारे पास जो पैसा है वो कहां से आया, प्रॉपर इनकम टैक्स भरो तो जेल डाल देंगे, नहीं हुआ। कैशलेस इकोनॉमी बनाने का सोचे थे, कुछ हद तक हुआ, ये समझो कि कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक। बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ, पांचों में से कोई चीज नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग, हम मेरे आपके जैसे कुछ लोग हैं जो फोन पे और गूगल पे वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो धीरे धीरे कम ही कर दिया। हाँ, लेकिन अब आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ दुकान है उसमें ऐसे करके बारकोड स्कैनर लगने लगा है लोग पेमेंट। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, जहां जहां पे क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार वाला इलाका है, वहां का दुकान तो रखता ही नहीं है। इनकम टैक्स गोलंबर के पास मैंने देखा था भाई, एक भी दुकान ऐसी नहीं है जिसने, उसने साफ मना कर दिया, कहता लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, बारकोड स्कैनर हमारे पास नहीं है। हमने कहा छोटा सा दुकान, गली मोहल्ले का दुकान रख लिया, और आप लोग इतने बड़े बड़े दुकान आप लोग नहीं रखे। वाइन लिकर की शॉप किसी ने नहीं रखा है, जितनी बड़ी दुकान कोई नहीं रखता, वो लोग साफ मना कर देते हैं, नहीं है, तुमको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। बात समझ में आई? तो कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं। भाई अगर वो रखेंगे, उनके यहाँ दिन भर में इतनी सेल है, अगर वो रखेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, उनको जीएसटी में आना पड़ेगा। और वो लोग ब्लैक काम कर रहे हैं, वो लोग देना नहीं चाहते, इस चक्कर में वो लोग, देखो ये तो आप पैसा दे रहे हो तो ये पैसा तो अकाउंट में जा रहा है, अकाउंट में जा रहा है तो है, 2 नंबर का पैसा दिखता नहीं है। समझे बात को? तो ये सब सारी चीजें थी, ये पढ़िए, कल मुलाकात होगी, कल हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। सर टाइमिंग कल का यही ना 5 बजे?
हाँ 5 बजे मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। यस सर। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।